स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म करियर मेकअप फॉर एकेडमिक्स। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का बायो का चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन अमीबा। आज हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कवर करेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। सो बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। तो डाइजेशन इज a catabolic process in which complex and large components of food are broken down into the respective simpler and simpler forms with the help of various hydrolytic enzymes। तो क्या होता है डाइजेशन? डाइजेशन एक ऐसा कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक का मतलब हो गया जिसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका क्या होता है बेटा? ब्रेक, जो सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पे, क्या होता है उनका यहाँ पे? ब्रेक डाउन होता है। जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो टूटते हैं। जैसे पेप्टाइड जो होंगे, एक तरीके से जो प्रोटीन्स होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अमीनो एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो किस से कन्वर्ट हो जाएंगे? वो हो जाएंगे शुगर में। ठीक है, दिस सिंपलर फॉर्म्स एंड फाइनली एब्जॉर्ब। जब वो सिंपलर फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में, इसकी सिंपल फॉर्म क्या है? शुगर है। पेप्टाइड जो है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वो बाद में आर फर्दर टेकन बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर वो फाइनली ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं और बाकी पार्ट्स में जो है ब्लड उन्हें ले जाता है, बाकी सेल्स में। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का एलिमेंट्री कैनाल एंड वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब जो ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या आ जाता है? द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सारे सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल नहीं आते, उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड हैं। अब ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? इनका फंक्शन रहता है ये डिफरेंट एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। दिस ग्लैंड सिक्रेट्स डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल है और क्या है साथ में? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आ जाते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल पे। इट इज अ मस्कुलर ट्यूब। क्या है एलिमेंट्री कैनाल? एक मस्कुलर ट्यूब है विच स्टार्ट्स विद द माउथ एंड एंड एट द एनस। एलिमेंट्री एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ट्यूब है जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे मुंह से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ पे होती है? जाके एनस पे। दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। ये सारी क्या है? ये एलिमेंट्री कैनाल है जिसके अंदर बाकी के बाकी जो हमारे पार्ट्स आ जाते हैं। इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है। ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट्स वेरियस रीजन्स आर डिफरेंट इन बोथ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। जैसे अब यहाँ से देख सकते हैं माउथ से जो बक्कल कैविटी से लेके जो इसोफेगस है ये अलग, इसकी जो पोजीशन है वो अलग है, वो हमारे थोरेसिक रीजन में आ जाती है। अगर ये देखें स्टमक भी थोड़ा सा नीचे आ जाता है ना, पेट नीचे, और ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी एब्डोमेन में आ जाती है, तो इनकी पोजीशन क्या है? अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है हमारी बॉडी में। डाइजेस्टिव ग्लैंड लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ द वेरियस रीजन्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। अब ये जो हमारी डाइजेस्टिव ट्यूब है, जैसे हमारी स्टमक है, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब इसमें भी कुछ, इसकी लाइनिंग में भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो कि जिन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो इसकी लाइनिंग में प्रेजेंट रहते हैं स्टमक में। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं द 3 डिफरेंट सलाइवरी ग्लैंड्स। इसके साथ ही साथ इसके अलावा हमारे माउथ में जो हमारी बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं कौन से? सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 पेयर्स होते हैं जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, पैरोटिड ग्लैंड। अब इन सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या रहता है? ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं, है ना। वो सलाइवा फिर क्या करती है आगे जाके? हमारी डाइजेशन में हेल्प करती है किसी कार्बोहाइड्रेट्स की। जब फूड माउथ में जाता है ना, माउथ में जाने के बाद वो मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ, फिर उसमें वो हेल्प करती है। उसमें एक एंजाइम होता है, वो आगे पढ़ेंगे, सलिवरी माइलेज, जो कि उसकी हेल्प कराता है डाइजेशन करवाने में कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, तो कितने देखो, जैसे पैरोटिड ग्लैंड हो गया, दिस आल्सो द सलाइवरी ग्लैंड। सबलिंगुअल टंग के नीचे आ जाता है ना। जब हम देखते हैं कि हमारा मुंह जो है वो कभी भी सूखा नहीं रहता, हमेशा कुछ ना कुछ वहां से सिक्रीट हो ही रहा होता है। ठीक है, दिस इज सब मैंडिबुलर, मैडिला के नीचे जामुन के उधर। नेक्स्ट हम देखते हैं माउथ। माउथ, अब माउथ का क्या फंक्शन आता है? जो फूड है वो माउथ से थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे ले लेते हैं। जो फूड है वो माउथ पे एंटर होता है और यहाँ पे क्या होता है? फूड का ब्रेकडाउन होता है। तो माउथ, मुंह में क्या प्रेजेंट होते हैं? जैसे यहाँ पे टीथ प्रेजेंट है। ठीक है, कितने टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं हमारे? 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के बच्चा? 4 टाइप्स के। इंसीजर्स, प्रीमोलार्स, इंसीजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। जैसे आप छोटी क्लासेस में ही पढ़ते आते हो, वहां से 6-7 से आगे चीजें पढ़ते आते हो। ठीक है, तो
उसके बाद हम देखते हैं माउथ के बाद आवाज आता है हमारे पास इसोफेगस, द फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग द माउथ टू द स्टमक। अब इसका क्या फंक्शन रहता है कि जो माउथ है इसको किसको कनेक्ट कर देती है हमारी स्टमक के साथ, ठीक है। दिस इज अवर इसोफेगस, दिस इज अवर लिवर, ये क्या है, ये स्टमक है, ये लिवर के ऊपर प्रेजेंट है क्या, गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन रहता है, इसमें बाइल जूस जो है वो सेक्रेट होता है, वो हम आगे से इसका फंक्शन पढ़ेंगे। साथ ही में दिस इज ड्यूडेनम, ये रीजन होता है ड्यूडेनम, तो यहाँ पे इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, पेनक्रियास। ये साथ में ये क्या है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन एंड दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द रेक्टम एंड एनस। अब हम देखते हैं माउथ। Mouth is the first part of the digestive system where the food enters into the alimentary canal and it is mainly composed of two parts. अब मुंह में क्या आता है, सबसे मेन पार्ट है। अब मुंह में क्या होता है, जिसमें जो खाना जो है वो कहाँ पे जाता है, हम खाना लेते हैं सबसे पहले कहाँ पे एंटर होता है, हमारे माउथ में, है ना। अब उसमें भी दो पार्ट्स है हमारे पास, क्या क्या, मुंह में क्या क्या है हमारे पास अंदर जब खाना लेते हैं, एक तो टंग है, दूसरा क्या है, टीथ है, ये देखो जैसे है ना। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टंग, कैसा है, इट इज अ हाईली मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, जो हमारे माउथ होता है, माउथ के सतह के नीचे यहाँ प्रेजेंट होता है ना, फ्लोर के ऊपर, ठीक है। कैसे ये मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी हेल्प करती है फूड को एंट्री बॉडी में लेने में, मुंह में। इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग स्पीच, हमारे वो तो पता ही है आपको, हमारी स्पीच में भी हेल्प करती है ना, बात करने में। अब टीथ आर हार्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन अ बोन ऑफ बोथ लोअर एंड अपर जॉ, है ना, जैसे आप देखते हैं आप ऊपर वाले, ये यहाँ पे ऊपर वाले जॉ में भी प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल लॉन्ग जॉ में भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मैंने बताया था कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, 4 टाइप्स के हमारे पास टीथ रहते हैं। कौन कौन से, इंसीजर्स जो सामने वाले टीथ होते हैं, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये 4 टाइप के टीथ हमारे पास जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इंसीजर्स का कटिंग में हेल्प करता है, ये कैनाइन टीयरिंग एंड वीयरिंग में हेल्प करते हैं, इनका क्रशिंग और ग्राइंडिंग में हेल्प होता है। जैसे आप देखते हैं जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी जो कैनाइन्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती हैं, जैसे लाइन वगैरह हो गई, क्योंकि इन्होंने भी ज़्यादा फ्लश ईटिंग एनिमल्स। उसके बाद हम देखते हैं टीथ आर बेसिकली यूज फॉर द पर्पस ऑफ ग्राइंडिंग, कटिंग एंड च्यूइंग फूड। अब उसके बाद माउथ में क्या होता है, माउथ में जो फूड है उसमें क्या होता है, ची, उसमें फूड जो है वो च्यूइंग होती है फूड की, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में क्या रहता है, हम देखेंगे। जिससे सबसे पहले किसकी होती है डाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन हमारे पास माउथ में क्या होता है, माउथ में डाइजेशन होती है स्टार्ट किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। माउथ में किसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की। होता क्या है कि जब हम फूड लेते हैं, जब वो माउथ में जाता है, माउथ में जाने के बाद माउथ, हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या सेक्रेट करते हैं, सलाइवा। अब सलाइवा का क्या फंक्शन रहता है, सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम है उस एंजाइम का, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उसका ब्रेक डाउन करता है, किसमें, उसका ब्रेक डाउन करता है वो शुगर में, ठीक है। तो हमारे माउथ में किसकी डाइजेशन हो सकती है, होती है, हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो है हमारे माउथ में होती है। कार्बोहाइड्रेट्स किसके कन्वर्ट होती है, शुगर में, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। अब उसके बाद फूड जो है वो पूरे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ, अब फूड जब एंटर हुआ माउथ में, तो माउथ में टीथ प्रेजेंट है, उन्होंने क्या किया, उसने फूड को सॉफ्ट कर दिया, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग हुई, जिससे क्या हो गया, फूड सॉफ्ट हो गया। सॉफ्ट होकर उसने एक बॉल की शेप ले ली, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट सी बॉल होती है। अभी वो किस फॉर्म में है, सेमी सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। उससे हम बोलते हैं, एक बॉल सा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं बोलस। अब वो बोलस जो है, अब बोलस जो है नेक्स्ट, उस बोलस की डाइजेशन कहाँ पे हो जाएगी, अब हमारे पास बोलस कहाँ एंटर करेगा, स्टमक में, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं ना, फ्रॉम माउथ थ्रू इसोफेगस इज एंटर्ड इनटू द स्टमक, दिस इज अ बोलस। अब जो माउथ से स्टमक तक फूड जाता है, तो
कैसी मूवमेंट शो करते हैं हमारी जो इसोफेगस मसल से बनी हुई ना, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, जिसमें होगा मस्कुलर पैलियस। ये फूड है ना, आप देख रहे हैं बोलस, सबसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, फिर ये रिलैक्स हो जाएगा, यहाँ से रिलैक्स होकर फिर से कॉन्ट्रैक्ट होके ऐसे जैसे पेस्ट से निकालते हैं। सुबह आप देखते हैं जब ब्रश करते हैं तो पेस्ट में कैसे निकालते हैं पेस्ट, उसको हम करते हैं नीचे से पुश, फिर पेस्ट ऊपर आती है, वैसा ही कुछ सेम इसके साथ भी होता है। ठीक है, अब उसके बाद फूड कहाँ पे आ गया हमारे पास? फूड जो आ गया हमारे पास स्टमक में एंटर हो गया। अब स्टमक में क्या होगा? अब स्टमक में हमारे पास कुछ ऐसा रहेगा। हमने क्या बात की थी, हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कुछ प्रेजेंट हैं। अब वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आ जाता है फर्स्ट जो हमारे पास ग्लैंड है स्टमक में, जो स्टमक के ग्लैंड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब उस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? एक्सेल, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस। ठीक है, अब HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। एक्चुअली हमारे स्टमक की जो वॉल है वो इसको सिंथेसाइज करती है। ठीक है, और पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है। पेप्सिनोजन कैसी है? ये एक इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये क्या है? एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये ऐसे इस फॉर्म में प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं करता, दरअसल होता क्या है, ये एक्टिव होता है इनटू पेप्सिन। अब इसको एक्टिवेट कौन करवाता है? इसको एक्टिवेट करता है HCl। तभी HCl का क्या फंक्शन रहता है? वो स्टमक को, क्योंकि जो पेप्सिन है इसको एक्टिवेट होने के लिए एक एसिडिक मीडियम चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था सैलिवरी माइलेज है, उसको एक्टिव होने के लिए कैसा मीडियम चाहिए? बेसिक, क्योंकि माउथ का जो हमारे माउथ का जो पीएच रहता है वो बेसिक पीएच होता है, 7 से ऊपर ही होता है। ठीक है, और पेप्सिन को एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? एक एसिडिक मीडियम चाहिए। एसिड इसको एक्टिवेट करता है, पेप्सिनोजन से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फिर पेप्सिन में। और फिर उसके बाद ये क्या करता है, जो हमारे खाने में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं उसकी डाइजेशन करवाता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है उसको? अमीनो एसिड्स में। किसमें कन्वर्ट कर देता है बच्चा? उसको अमीनो एसिड्स में। ठीक है, ये कौन करता है? ये करता है हमारे पास पेप्सिन। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ है, म्यूकस। अब म्यूकस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है क्वेश्चन में, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से कि म्यूकस का हमारी जो स्टमक है उसमें क्या फंक्शन रहता है। अब आप देख सकते हो HCl है, काफ़ी एक एसिड स्ट्रॉन्ग है, जो क्या कर सकता है, जिससे हमारी जो स्टमक की लाइनिंग होती है ना वो डैमेज हो सकती है। तो इसलिए जो हमारे स्टमक के सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? कंटिन्यूसली म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जो कि क्या करते हैं? HCl से हमारी स्टमक की लाइनिंग को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो सर, आगे ये सेल जो है ये सिक्रीट करते हैं क्या? HCl। अब उसके बाद हम देखेंगे फूड कहाँ पे एंटर हो जाता है बेटा। इसके बाद फूड एंटर हो जाता है हमारा कहाँ पे? स्टमक से फूड कहाँ चला जाएगा? हमारे इधर ड्यूडेनम में। ठीक है, अब आप कभी देखना हमारे यहाँ पे एक फूड प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं पायरोलिक स्फिंक्टर। क्या कहते हैं? पायरोलिक स्फिंक्टर। अब उस पायरोलिक स्फिंक्टर का क्या काम रहता है? वो क्या करता है, जो फूड है ना जब स्टमक से इंटेस्टाइन में एंटर होता है तो वो पायरोलिक स्फिंक्टर जो होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, ढक्कन टाइप सा होता है, वो बंद हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप कभी देखना, आप खाना खा के जब उल्टे होते हो तो खाना बाहर क्यों नहीं आता? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे उसको जो बैक फ्लो है उसका खाने का नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो उसको रोक के रखता है। अब उसके बाद खाना कहाँ पे आ जाएगा? ड्यूडेनम से आ जाएगा हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डाइजेशन का, डाइजेशन में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ लिया, थोड़ा हमने डाइजेशन के लिए पढ़ लिया था, है ना। तो स्टमक का पढ़ा हमने। अब
अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेन जो फूड की एब्जॉर्प्शन होती है ना, वो कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मेन फूड की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास क्या होता है? इंटेस्टिनल जूस होता है। अब इसमें कहाँ से सिक्रीशन आती है? यहाँ से जो बाइल जूस प्रेजेंट होता है वो कहाँ से आता है हमारे पास? गॉल ब्लैडर से। ठीक है, एक्चुअल सिंथेसाइज ये लीवर में होता है, लेकिन ये स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में, बाइल जूस। और साथ ही साथ क्या होता है इंटेस्टाइन में हमारे पास? पेनक्रिएटिक जूस। जो पेनक्रियाज है, जो लीवर है, वो अपनी सिक्रीशन कहाँ पे पोर कर देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब पेनक्रिएटिक जूस में हमारे पास कौन कौन से एंजाइम्स रहते हैं? हमारे पास रहते हैं ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन रहता है, यहाँ लिख देती हूँ, सलाइवरी माइलेज और लाइपेज। ठीक है, अब ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये सलाइवरी माइलेज पता ही है आपको, ये स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा या खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे। और लाइपेज क्या है? ये एक फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। कैसा है ये? फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ठीक है, अब ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन वही काम करेगा जो स्टमक में पेप्सिन ने किया था। ये क्या करेगा? प्रोटीन्स को किसमें ब्रेक डाउन कर देगा? अमीनो एसिड्स में। ठीक है, और जो सलाइवरी अमाइलेज है वो वही कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में कन्वर्ट कर देगा। अब जो लाइपेज है, लाइपेज क्या करेगा? देते हैं, जाएगी। अब लाइपेज क्या करेगा? जो हमारे खाने में फैट प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो हमारे खाने में फैट प्रेजेंट होगा उसको ब्रेक डाउन करेगा किसमें? फैटी एसिड्स प्लस किसमें करेगा बेटा? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। लेकिन उससे पहले जो फैट्स होंगे वो इमल्सिफाइड होंगे। कैसे होंगे? उसकी इमल्सिफिकेशन होगी। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? हमने देखा कि इंटेस्टाइन में पैनक्रेटिक जूस के साथ साथ कौन सा जूस आएगा? बाइल जूस। जो बाइल जूस होगा ना, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है। वो क्या करता है? वो इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है किसकी? फैट्स की। अब फैट्स की इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? कि जो फैट्स के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, टुकड़े, वो उसको क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? कि जो फैट्स के बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। अब यहाँ पे जिस फैट के ऊपर लाइपेज एक्ट करेगा वो कौन सा फैट होगा? इमल्सिफाइड फैट। फिर उस फैट तोड़ के क्या बनाएगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फिर जो आगे जाके क्या हो जाएंगे? हमारे ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये चीज देखा यहाँ पे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो है फाइनल डाइजेशन जो है वो कहाँ पे कंप्लीट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो डाइजेशन है वो कहाँ कंप्लीट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में है। फाइनल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसके साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? विलाई। क्या कहते हैं हम उसे? विलाई। विलाई क्या होता है? इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। दिस इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं विलाई। ठीक है, विलाई क्या होते हैं? दिस आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। आगे हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है और आपको समझा देते हैं, फिर आगे हम पीपीटी इसमें पढ़ लेंगे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन present on the wall of the
स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये क्या करते हैं, इट इंक्रीज का फंक्शन क्या रहता है, इट इंक्रीज द surface area for the absorption of फूड। ये क्या करती है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है ताकि फूड की है जो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये देखिए है ना। अब ये क्या होता है, इसमें इट इज़ रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। अब ये जो है इसकी लाइनिंग किसके साथ कनेक्टेड होती है, जैसे ये स्पेस है ना, यहाँ पे फूड इधर इस जगह पे फूड जो के पार्टिकल्स होंगे वो ऑब्जॉर्व हो जाएंगे। ये स्ट्रक्चर हम यहाँ पे किसके साथ कनेक्टेड होती है, ब्लड वेसल से। फिर यहाँ पे जब ये ब्लड में ऑब्जॉर्व हो जाएंगे तो ब्लड वेसल से ब्लड प्रेजेंट होगा तो उसमें ऑब्जॉर्व होकर बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा वो, ठीक है फूड। उसके बाद फूड जो है वो एंटर कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में याद रखना बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। किसकी एब्जॉर्प्शन होती है, वाटर की। यहाँ पे फूड की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जिससे क्या होता है जो वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। और एक और पॉइंट, जो हमारे स्टूल होते हैं उनका कलर येलो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा बाइल जूस है ना, जो लिवर ने सिंथेसाइज किया, लेकिन स्टोर कहाँ पे हुआ, गॉल ब्लैडर में, है ना। तो जो स्टूल जो होते हैं, इसलिए स्टोल का कलर जो होता है वो येलो होता है, बिकॉज बाइल जूस का कलर होता है वो कैसा रहता है, येलो। तभी हम कहते हैं ना कि किसी को अगर किसी का गॉल ब्लैडर, लोगों को स्टोन हो जाता है ना गॉल ब्लैडर में, तो उसको हम कहते हैं जब गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं, उनको रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स के क्योंकि आप कम से कम फैट खाएं। ऐसा क्यों होता है, ताकि फैटी चीज़ें कम खाएं, घी वगैरह ऑयल वगैरह कम खाएं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जिसमें फैट में डाइजेशन करनी होती है हमारी बॉडी में, हमारा जो गॉल ब्लैडर है, अब उसमें बाइल ही नहीं आएगा, बाइल जूस हो गई नहीं वहाँ पे, तो कैसे डाइजेशन करेगा। इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि कम से कम फैट यूज़ करें जिनका ऑपरेशन हुआ है गॉल ब्लैडर का, ठीक है। सो उसके बाद हम देखते हैं फूड कहाँ पे एंटर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, मेनली ज़्यादातर फूड में वाटर भी तो होगा ना, तब क्या होगा, सिर्फ वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी। और उसके बाद फिर जो है रेक्टम से जो होगा जितना भी वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा थ्रू एनस से, ठीक है। और एनस में भी प्रेजेंट होता है स्फिंक्टर, जैसे हमारा पायलट स्फिंक्टर था ना, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं बेटा, एनल स्फिंक्टर। क्या कहते हैं, एनल स्फिंक्टर। अब उसके बाद पार्ट्स पढ़ लेते हैं इसके, ठीक है। जैसे आपने देखा क्या क्या डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट, माउथ है, इसोफेगस है, उसके बाद आती है हमारे पास स्टमक, फिर आता है ये ड्यूडेनम। ये थोड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड ये है लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो हम देख रहे हैं ना यहाँ पे, जिजनम, इलियम, दिस आर द पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। अब ये रेक्टम यहाँ से एनस। अब जो हमने पढ़ा थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं उसका। फेरिंग्स क्या है, इट इज अ स्मॉल फनल शेप चैम्बर लोकेटेड बिहाइंड द ओरल कैविटी, इट कम्युनिकेट बोथ इसोफेगस एंड ट्रैकिया, जो है ना ये, दिस इज फेरिंग्स। इसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स। जब क्या होता है कि एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, याद रखने वाला बेटा, जब क्या होता है खाना जब यहाँ पे एंटर होता है ना, जब माउथ में खाना लेते हैं, तो कहीं खाना जो है हमारे विंड पाइप में चला जाए, फेरिंग्स, तो यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, एपिग्लॉटिस। जो कवर करके किसको रखता है, ग्लॉटिस को। अब आता है इसोफेगस, इज थिन एंड लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट लेट्स इनटू द स्टमक। स्टमक कैसी है, इट इज अ मोर डायलेटेड जे शेप पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इट इज सिचुएटेड बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन बिलो द डायफ्राम, है ना।
डायफ्राम से नीचे होती है और किसके बीच में होती है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन और ईसोफेगस के बीच में, ठीक है। इट सर्व एज अ स्टोर हाउस ऑफ फूड वेयर पार्शियल डाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जब फूड जो होता है वो एंटर हो जाता है ना स्टमक में, तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन, हमने जैसे मैंने बताया ना, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होती है, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। जब फूड जो है, बोलस जो है, जो स्टमक में एंटर करता है, तो वो कैसा होता है, सेमी डाइजेस्टेड। The muscular wall of the stomach help in mixing the food properly with the digestive juices and stomach acids. अब जो मस्कुलर वॉल्स होती है ना स्टमक की, वो क्या करती हैं, वो हेल्प करती हैं जिससे फूड जो है अच्छे से मिक्स हो जाए डाइजेस्टिव जूसेस के साथ और उनमें डाइजेशन का प्रोसेस है थोड़ा सा स्टार्ट हो जाए। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर मसल, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको पढ़ाया ऊपर, विच रिलीज इन द स्मॉल अमाउंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज फिटेड इन अ कंपैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइल। अभी क्या इसमें क्या है, काफी ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ना, हम किसका, कॉइल फॉर्म में प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर होती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, डिपेंड करता है उनका फूड हैबिट्स कैसे है, वो क्या है, वो मीट ईटिंग है या फिर हर्ब्स खाते हैं या कैसे हैं। हर्बीवोरस हैव अ लार्ज लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू फैसिलिटेट सेल्यूलर डाइजेशन, है ना। जैसे आप देखते हैं जो रूमिनेंट्स होते हैं, अब उनमें कितना होता है, ये स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, है ना, पर क्लासेस में भी पढ़ा आपने। तो क्यों ज़्यादा लंबी होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज की डाइजेशन जो है, सेल्यूलोज की डाइजेशन करना काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। कार्निवोर जो होते हैं, फ्लैश ईटिंग होते हैं, उनमें क्या होता है, शॉर्टर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और इजी से फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं। The small intestine is site of complete digestion, जो एक मैंने आपको पॉइंट कराया, स्टमक में क्या होता है, complete digestion of food होती है डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। Secretion from the liver and pancreas enter the stomach to help the digestion process। हमें याद रखना कौन कौन से हमने देखा था कि जो फैट्स हैं वो ब्रेक डाउन होकर क्या देंगे, फैटी एसिड प्लस, नोट डाउन कर लेना कॉपी में जो चीज मैंने लिखना आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या देंगे, शुगर, ठीक है, ये ग्लूकोज आप लिख सकते हो। और साथ में प्रोटीन्स किसमें भेजेंगे, अमीनो एसिड्स, ठीक है। फैट्स की डाइजेशन कौन करवाता है, लाइपेज, फैट्स की डाइजेशन कौन करवाएगा, लाइपेज। कार्बोहाइड्रेट्स की एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, और प्रोटीन की ट्रिप्सिन या फिर पेप्सिन, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज शॉर्टर इन लेंथ एंड वाइडर इन डायमीटर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में लेंथ में, लेकिन उससे थोड़ी सी चौड़ी होती है। अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन सिक्रेट, अब इसमें वही कोई भी एंजाइम सिक्रेट होता है, इसका मतलब कोई डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता इसमें। इसमें सिंपली वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से बाहर चला जाता है। आफ्टर द वाटर एब्जॉर्ब द कंटेंट बिकम्स सेमी सॉलिड फिशेस, है ना, जो फिशेस स्टूल की फॉर्म होती है, स्टूल्स बोलते हैं इसको, विच पास इनटू द रेक्टम एंड देन एक्सपेल्ड एट द इंटरवल्स, है ना, थोड़ा गैप ले लेके बॉडी से बाहर आ जाता है। The expulsion of undigested remains of the food from the alimentary canal is called defecation. D means removal. Fishes का removal का process को हम क्या कहते हैं, defecation. अब आ जाता है rectum. It is a large and broad chamber-like structure that serves to store fecal matter temporarily. हम देखते हैं कि जो रेक्टम का क्या फंक्शन आता है, टेम्पररी तौर पे वो क्या करता है, जो फीकल फीशिस होती है, स्टूल होती है, उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है, जो प्रेशर जो बनता था वो बाहर उसको पास आउट कर देता है। एनस क्या है, एंड पॉइंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है विच हैव्स एन एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब ये प्रोसेस जो है कौन रेगुलेट करता है, एनल स्फिंक्टर, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा हमने देखा था डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसे लिवर था और कौन सा था, पैनक्रियास। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।